चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी देवउठनी एकादशी का पारण, जो कि एकदम सिंपल तरीके से बनता है और एकदम सात्विक बनता है। बिना सरसों तेल और बिना लहसुन प्याज का ये खाना बनता है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पर देखिए अरहर की दाल बनती है, जो कि अरहर की दाल को मैंने धो लिया है, धो कर रख लिया है। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में डालकर इस दाल को बनाऊँगी। इसके बाद से मैं यहाँ पर दाल बनाने के लिए पानी डाल दूँगी। आपको अपने अनुसार पानी डालना है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी हल्दी। ये दाल एकदम सिंपल बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चलिए आप इसको बनने देती हूँ। अब इसको 2 से 3 सीटी आने तक पकाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने लौकी लिया है, लौकी को छीलकर और इसकी सादी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि एकदम सिंपल सा खाना बनता है, बहुत लेकिन स्वादिष्ट लगता है। सिंपल खाना भी कभी कभी बहुत स्वादिष्ट लगता है और भगवान का जो भोग लग जाता है वैसे ही स्वादिष्ट हो जाता है। चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो लौकी की मैं कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद मैं धो ली, कटिंग करने से पहले ही धो ली थी। अब इसको एक बॉयल आने तक पका लूँगी। दिखाती हूँ कि जो दाल बनाई थी वो दाल किस तरीके से बना हुआ है। देखिए दाल कितने अच्छे से गल गया है। इसी तरीके से हमारे यहाँ दाल बनता है। एकदम गला हुआ दाल हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। चलिए अब इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसके बाद से इसी में लौकी डालकर 1 सीटी आने तक बॉयल करूँ। देखिए कुकर में मैं डाल दूँ और सिंपल से 1 सीटी आने तक इसको बॉयल करना है। और इधर मैं आपको क्या शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर मैं आलू और गोभी की भुजिया भी बना रही हूँ। देखिए आलू और गोभी की मस्त भुजिया बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि द्वादशी के पारण में हमको सरसों तेल नहीं खाना होता है। आप तो घी में बना सकती हैं या मूंगफली के तेल या रिफाइन में भी खाना बना सकती हैं। तो हमारे यहाँ मूंगफली के तेल में ही खाना बन रहा है। चलिए और जो लौकी बनाऊँगी उसको आपको दिखाऊँगी कि इसको शुद्ध घी में कैसे बना दूँ। देखिए एकदम मस्त कुरकुरी भुजिया बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में मैं लौकी भी छोड़ दूँगी। देखिए भुजिया भी बन गई है। अब इसको मैं फिर इसी कढ़ाई में मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही हूँ। देखिए लौकी उबल गई है, कितने अच्छे से ये लौकी उबल। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के साथ 2 सूखे लाल मिर्च और जीरा, सिर्फ यही 2 चीज़ पड़ता है। अगर लौकी की सिंपल सब्ज़ी बनती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए जो लौकी उबाल कर रखी हूँ इसी में मैं डाल दूँगी। देखिए लौकी को मैं डाल दी। अब यहाँ पर मैं नमक और हल्दी, सिर्फ नमक और हल्दी और कुछ नहीं डालना है इसमें। देखिएगा कितनी अच्छी बनकर तैयार होगी लौकी। देखिए मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दिया है और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। थोड़ी सी लौकी में नमक हल्का ही सही रहता है, तभी लौकी में मिठास आता है। अगर आपकी लौकी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी होती है कि मतलब हार्ड रहती है, तो उसमें तो 1/2 टेबल स्पून के करीब आप चीनी डाल देंगे नमक के साथ ही, तो उसमें भी अच्छी मिठास आ जाती है। इस तरीके से करके आपको एकदम मिलान करते रहना है। सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बनती है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। चलिए जब तक लौकी बन रही है तब तक मैं चावल भी धो के रख लेती हूँ और चावल भी बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं चावल धो ली हूँ और इसी में मैं चावल बैठा दूँगी। देखिए लौकी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो रही है। इस तरीके से ही ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। इसका सारा पानी रखकर सुखा लेना है और इस तरीके से मैश कर देने से एकदम लौकी की सब्ज़ी मिलान बन जाती है। लौकी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है।